हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हमने स्टार्ट करा है टेक्सोनॉमिकल एड्स को, और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हैं वो हमने पूरी तरह से कवर कर दी हैं। आज हम सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड कवर करेंगे, दैट इज़ द बोटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम पूरा कंप्लीट हो चुका है, हर्बेरियम जो है वो डन है। तो हर्बेरियम हमने पढ़ लिया था। हर्बेरियम क्या होता है, वहाँ पे हर्बेरियम शीट्स को कलेक्ट करा जाता है। हर्बेरियम शीट के ऊपर क्या करा जाता है, एक प्लांट रख दिया जाता है, उसको बाद में प्रेस और ड्राई करा जाता है और साइड में इसकी पूरी डिटेल लिख दी जाती है, दैट इज़ द हर्बेरियम। ठीक है, तो लोकल फ्लोरा और डिस्टेंट फ्लोरा दोनों को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एज अ रेफरेंस भी इसको फर्दर हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हर्बेरियम। एक बार उस वीडियो लेक्चर को भी देख लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। तो आज जो हम कवर करेंगे दैट इज़ द बोटेनिकल गार्डन। सो दिस इज़ हाउ बोटेनिकल गार्डन्स अपीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बोटेनिकल गार्डन, तो इस तरह से बोटेनिकल गार्डन आपको दिखते हैं। इसको आप इजीली याद रख सकते हो फ्रॉम सीसीपीडी। सीसीपीडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, किसी भी प्लांट को कलेक्ट करोगे, कलेक्शन। फिर उसको आप क्या करोगे, कलेक्ट तो कर लिया, अब क्या करना है उसको कल्टीवेट। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन कर दी तो प्रिजर्वेशन होगी, अब क्या करेंगे उसका डिस्प्ले टू द पब्लिक। तो आप अगर कभी कॉलेज या किसी भी बोटेनिकल गार्डन में गए हों अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, तो आपने वहाँ पे देखा होगा बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं। ठीक है, और बोटेनिकल गार्डन कैसे बने होते हैं, वहाँ पे मान लो दिस इज़ द टोटल एरिया ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जो भी है कॉलेज की बिल्डिंग्स आ गई इस तरह से, यहाँ पे जो भी है सेंटर में पार्किंग एरिया वगैरह रख दिया। ठीक है, एक कॉर्नर पे चाहे आधा कॉर्नर हो चाहे पूरा, जो भी होता है, ठीक है, एक बोटेनिकल गार्डन होता ही होता है। ठीक है, अगर वहाँ आप जाओगे ना तो आप देखोगे वहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो कि या तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी उसकी, या कोई ऐसा प्लांट होगा जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं वो सारे बोटेनिकल गार्डन में लगाए गए होते हैं। ठीक है, और आप एक बात नोटिस करोगे वहाँ पे ना साइड में एक पूरा ऐसे प्रॉपर बैनर लगा होता है और उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, या आई कैन से इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो प्रॉपर नेम दिया होता है। ठीक है, सो दैट इज द रेलिवेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल गार्डन्स। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, कलेक्शन करते हो, कल्टीवेशन करते हो और प्रिजर्वेशन करते हो, उसके बाद डिस्प्ले करते हो, सीसीपीडी, किसी भी प्लांट की। तो क्यों और कैसे रखा होता है उनको, लेबलिंग के साथ, प्रॉपर लेबलिंग करी होती है बोटेनिकल नेम्स के साथ, लोकल नेम भी होता है, बोटेनिकल नेम भी लिखा होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रियल बोटेनिकल गार्डन था वो हमारे फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस ने ही बनाया था 372 285 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट वाले एरिया में। उसके बाद एक बोटेनिकल गार्डन है आपका हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो इसको एक टाइम पे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी कंसीडर करा जाता था। तो अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बोटेनिकल गार्डन का, क्यों बोटेनिकल गार्डन हमें ग्रो करने चाहिए। बिकॉज जो भी हमारी लोकल फ्लोरा होती है उसका ये रिकॉर्ड भी रखता है, और उसको साथ ही साथ हम ग्रो कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो रहेगा, साथ में प्रिजर्व भी हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, प्लांट मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिस्टेमिक वर्क, बिकॉज जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं दे नीड दीज प्लांट्स इन ऑर्डर टू स्टडी, उनकी एनाटमी, उनकी मॉर्फोलॉजी दे नीड टू स्टडी। सो एज अ सिस्टेमिक वर्क के लिए भी ये यूज़ करे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उनके सीड्स हैं, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो मटेरियल है, जो भी पार्ट है प्लांट का, उसको रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है। और इट ऑल्सो मेंटेन रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कुछ एक प्लांट होते हैं दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी इकोलॉजी के लिए, तो हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। नाउ जितने भी इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन हैं पूरे वर्ल्ड में वो हम देख लेंगे। तो एक है मेन बोटेनिकल गार्डन, नाम ही क्या है, मेन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, मॉस्क में है। सो ये है आपका, अगर आप मैप में देखोगे दिस इज़ योर इंडिया। ठीक है, ये है हमारा इंडिया, और यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ आएगा मॉस्क, यहाँ से फ्लाइट ली और यहाँ पहुँच गए हम मॉस्क। तो मॉस्क में है हमारा मेन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, लार्जेस्ट गार्डन है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द मेन बोटेनिकल गार्डन। इसका तो नाम ही मेन है। ठीक है, तो इसका नाम मेन है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है किसी बेस से। ठीक है, तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये लार्जेस्ट गार्डन है, 900 ऑफ एकर्स एरिया इसने कवर करके रखा है। सो दिस इज़ द मॉस्क बोटेनिकल गार्डन, एक पिक्चर ली गई है।
So this is the Mosque Botanical Garden. सेकेंड इज योर रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो रॉयल है, ये पड़ता है आपका क्यू में, क्यू पड़ गया आपका लंदन, और ये है क्यू और लंदन का बॉर्डर वाला एरिया। सो कई जगह पे आपको इंग्लैंड दिया होगा, कई जगह लंदन होगा, तो दोनों ही ऑप्शन रेलिवेंट मानी जाती है फॉर द रॉयल बोटेनिकल गार्डन। सो इट इज़ इन लंदन बेसिकली, या इंग्लैंड भी अगर ऑप्शन मिलेगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर द पार्ट्स ऑफ यूके। ठीक है, आपको पता है ना यूके के अंडर 5 कंट्रीज आती हैं, तो 5 कंट्रीज आती हैं, तो उस वजह से वी कैन कंसीडर 2 ऑफ देम करेक्ट यूके में। तो 300 एरिया, इसमें 300 एकर्स ऑफ एरिया कवर है। ठीक है, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। एक पिक्चर ली गई है ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन। देन थर्ड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कि शिवपुर में है। शिवपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है आपकी कोलकाता में। इस इमेज को याद रखना है, ये है आपके बनियन ट्री की इमेज। ठीक है, और ये है, ये जो ना हैंग कर रही हैं, दीज आर द प्रॉप रूट्स। क्या है ये? प्रॉप रूट्स। और इस ट्री ने अराउंड 5.5 एकड़ एरिया जो है वो कवर करके रखा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपका? कोलकाता। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? इन द शिवपुर। तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन भी है ये एशिया का, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अगर वर्ल्ड का पूछें, दैट इज़ योर मेन बोटेनिकल गार्डन, जो कि इन मॉस्क है। और अगर इंडिया में पूछें, दैट इज़ इन शिवपुर या कोलकाता, दोनों में से कोई भी आ सकता है। शिवपुर भी पूछ सकते हैं, कोलकाता भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो एरिया कवर्ड कितना है? 273 एकड़, जिसमें से 5.5 एकड़ तो बनियन ट्री ने ही कवर करके रखा है। प्रॉप रूट्स होती हैं, वो ऊपर से ग्रो करती हैं, स्टेम से ग्रो करती हैं और टुवर्ड द लैंड चली जाती हैं। देन कम्स टू द लॉयड बोटेनिकल गार्डन, जो कि दार्जिलिंग में है आपका। 40 एकड़ ऑफ एरिया है। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ लॉयड बोटेनिकल गार्डन। कभी भी दार्जिलिंग जाओ तो विजिट जरूर करना है इसको भी। एंड द फिफ्थ वन इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपका लखनऊ में है। और दिस इज द एंट्रेंस ऑफ योर लखनऊ बोटेनिकल गार्डन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इसके आप प्रॉपर नोट्स भी बना लो और साथ साथ में रिवीजन देते रहो। ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने हर्बेरियम में मैनुअल पढ़ा था, फ्लोरा पढ़ा था, अगर आपने एक ही बार रीड करा है तो यू आर नॉट अनेबल टू पिक राइट एट द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो यू शुड डू रिविजन, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। चैनल को भी सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।